बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत सारा काम कर रहे हैं आप, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप सोचते भी होंगे कि मामला कहाँ अटक रहा है। मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है छोटी लेखिका। दोस्तों, हमेशा की तरह यह कहानी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो आप इस कहानी को पूरा लास्ट तक देखें और सुने भी। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एक बार एक बिल्डर के अंडर में कारीगर काम करता था और कारीगर की उम्र ज़्यादा हो गई थी। तो वह बिल्डर के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा कि बॉस, अब मुझे रिटायरमेंट लेना है। अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे छुट्टी उट्टी चाहिए, आप मुझे फ्री कर दो। मैं घर जाकर अपने बेटे पोते पोतियों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बहुत काम कर लिया। बिल्डर ने कहा कि चले तो तुम जाओ, लेकिन एक प्रोजेक्ट अटक रहा है, उस पर काम कर दो, फिर तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। एक मकान और बनाकर चले जाओ, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। तुम जैसा रिटायरमेंट कहोगे तुम्हें वैसा रिटायरमेंट मिलेगा। कारीगर अंदर से चिढ़ गया और मन में सोचने लगा कि बॉस जाते हुए भी एक और प्रोजेक्ट, एक और मकान बनवा रहा है। मतलब बॉस तो बॉस होता है ना। जब आप घर जा रहे होते हो तो शाम को बॉस एक और काम दे देता है और आप ना चाहते हुए भी वो काम करते हो। कुछ ऐसा ही कारीगर ने कहा, ठीक है चलिए मैं करता हूँ। कारीगर गया और मकान बनाने लगा। बेमन तरीके से उसने 3-4 महीने में मकान बनाकर तैयार कर दिया। उसका मकान बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपने बॉस के कहने पर उसने बेमन तरीके से मकान बनाकर तैयार कर दिया। उसे लग रहा था क्यों जाते हुए भी यह प्रोजेक्ट मुझे ही मिलना था। 3-4 महीने के बाद वह फिर पहुंचा अपने बॉस के पास और बोला, सर आपने जो प्रोजेक्ट मुझे सौंपा था वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, एक बार आप चलकर देख लीजिए कि कैसा क्या है। बिल्डर और कारीगर दोनों पहुँचे। जो साइट थी जहाँ मकान बन रहा था, वे दोनों मकान आने से पहले ही थोड़ी दूर पर जाकर खड़े हो गए। बिल्डर ने मकान देखा और देखता है कि आड़ा तिरछा बिल्कुल अजीब सा मकान बनाया है इस कारीगर ने। अब तक जितने भी मकान इसने बनाए हैं सब मकान की तारीफ़ें हुई हैं। बिल्डर ने उस कारीगर को चाबी दे दी और कहा कि मकान मैं तुम्हारे लिए बनवा रहा था। अब कारीगर को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया। अगर उसे मालूम होता कि यह मकान वह खुद के लिए बना रहा है तो वो शानदार मकान बनाता। उसने आज तक इतने शानदार मकान बनाए थे, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था। लेकिन उसे मालूम न होने की वजह से वो बेमन से आड़ा तिगड़ा बिल्कुल अजीब सा जल्दी में मकान बनाकर तैयार कर दिया और अपना काम पूरा कर दिया। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई है। आपकी ज़िंदगी में भी यही हो रहा है। आप रोज़ाना एक ईंट उसके ऊपर दूसरी ईंट अपना मकान बना रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं, लेकिन आप भूल जा रहे हैं कि वह आपका ही फ्यूचर है। बेमन से काम करना बंद कीजिए, रिजल्ट यहीं अटक रहा है। प्यार से काम कीजिए और काम से प्यार कीजिए, फिर देखना आपको सफलता मिलते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी लास्ट तक पूरी इसलिए देखने के लिए कहा था क्योंकि आप ये कहानी को पूरी अच्छी तरीके से समझ पाएँ। दोस्तों, अगर आप मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं या मेरे हम उम्र हैं, आप जो कोई भी हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।